कथा जो प्रेम पूर्वक जो हरण और गोपियां आंगन में झूम झूम के नाचना ये गीत गा दो। और सामने ये जो ब्रिज है, ये ब्रिज से हम सीधा चले जाएंगे साउथ सिक्किम। और कुछ दूर जाके हमको एक टर्निंग मिलेगा, उस टर्निंग से हमको टर्न लेके इस ब्रिज के ऊपर से हमको नामची चारधाम सिलीगुड़ी। हाँ है, हाँ सही है। थैंक यू सर। सुबह सुबह निकल गए और एक न्यू ब्लॉक के लिए, और अभी हम सिलीगुड़ी ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं। और ये जो रोड है, ये रास्ते से हम ये रास्ता सीधा चला जाएगा कालिम्पोंग सिक्किम। और मैं आज जाऊंगा सिक्किम, जो सिक्किम का 4 पार्ट होता है, जैसे चार पार्ट से डिवाइडेड है, जैसे नॉर्थ सिक्किम, साउथ सिक्किम, ईस्ट सिक्किम एंड वेस्ट सिक्किम। तो मैं आज जो मेरा प्लान है वो है साउथ सिक्किम का। तो साउथ सिक्किम में कुछ प्लेस विजिट करूंगा, तो आगे वीडियो देखते रहिए। और हेलो एवरीबॉडी, यू आर मोस्ट वेलकम अगेन इन माय चैनल। और आज जो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, और प्लीज़ वॉच माय फुल वीडियो। अभी मैं इंटर कर रहा हूँ प्लेन से हिल तक, और ये रास्ता सीधा चला जाएगा सिक्किम कालिम्पोंग। और ये जो सामने व्यू है वो आप देखिए, और ये रास्ते, ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस। इस टाइप के रास्ते से राइड करने में ना एक अलग सा ही फील होते हैं। ओहो क्या नज़ारा है। अभी हम एंट्री कर रहे हैं हिल एरिया में, और सुबह सुबह जो हिल का एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। मतलब पहली बार ऐसा, मतलब सुबह मैं आ रहा हूँ किसी हिल एरिया में, और इसका जो फीलिंग्स है ऑसम है भाई। अभी शायद यहाँ पे रेल गेट है, तो रेल गेट शायद बंद है, इसके लिए कुछ देर तक हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा। उसके बाद जब रेल गेट खुलेगा तब हम उस पर जाएंगे। चलो आगे देखते हैं कितना दूर हम बाइक को ले जा सकते हैं। तो रेल गेट बंद है। रेल गेट बंद होने के कारण जो ये गाड़ी का जो लाइन है ये बहुत दूर तक चला गया। सर नवंबर माह में जो नॉर्थ बंगाल है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक फ्लड हुआ था। तो फ्लड के कारण बहुत सारे प्लेस में लैंडस्लाइड हुआ था। तो लैंडस्लाइड के कारण गाड़ी बहुत दिन तक बंद था। अभी शायद गाड़ी को इस रूट से जो बड़ा गाड़ी होता है एंट्री करने के लिए अलाउ करते हैं। तो पहले नहीं था, कुछ नवंबर बाद में हुआ था फ्लड।
तो अभी तो बड़ा गाड़ी चल रही है। अभी हमको सिर्फ जिग जैग रोड मिलेगा। इस रोड से हमको काफ़ी राइट टर्न, कभी लेफ्ट टर्न, ऐसे करके घूम घूम के उठना पड़ेगा। और इस तरह उठने का एक अलग सा ही मस्ती है। और जो नवंबर में फ्लड हुआ था उस टाइम जो रिवर था, ये रिवर पूरा पानी से भर गया था। मैंने एक्चुअली उस टाइम तो मैंने आया नहीं था, लेकिन न्यूज़ में देखा था कि बहुत ही बुरा कंडीशन था। और ये जो प्लेस है इसको बोलते हैं तीस्ता व्यू पॉइंट। और यहाँ के जो तीस्ता का रिवर का पानी देखिए पूरा ब्लू कलर का है। और जब मैंने एक बार बोला था कि नवंबर में जो नॉर्थ बैंकोल है यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था, जो ये जो रास्ता है ये यहाँ से पूरा ब्लॉक हो गया था, क्योंकि ऊपर से बहुत सारा पत्थर मिट्टी पड़ के ये रास्ता ब्लॉक कर दिया गया था। और ये सामने जो पहाड़ है, देखो पहाड़ का व्यू। जब सुबह सनलाइट पड़ते हैं तो यह का जो व्यू है और बहुत ही अच्छा होता है और क्लियर व्यू है। हिल में एक चीज़ है कि आप जब हिल में राइड करोगे आप ज़्यादा स्पीड तो नहीं चला पाओगे, क्योंकि इतना जिग सा रोड होता है कि स्पीड में चलाना बहुत रिस्क होता है। और दोनों साइड से गाड़ी आते हैं और रास्ते का बहुत कभी रास्ता बहुत नैरो हो जाता है, तो इस नैरो रास्ते से भी स्पीड में जाना सही नहीं होता है। और एक चीज़ है कि जो पहाड़ में एक चीज़ है कि लैंडस्लाइड होते हैं, कभी ऊपर से पत्थर गिर सकते हैं। तो इसलिए जब आप राइड करोगे तो थोड़ा कॉन्सर्न होकर राइड करना पड़ता है, क्योंकि चलाते चलाते कब ऊपर से पत्थर गिर जाएगा तो ऊपर पड़ जाएगा तो आपको तो बहुत ही बुरा कंडीशन हो सकता है। तो इसलिए थोड़ा देख के राइड करना है। और कभी कभी ऐसे होता है कि हिल का जो रास्ते होते हैं वो कभी कभी अच्छे होते हैं तो कभी कभी बहुत ही बुरा कंडीशन होता है। तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम भी होता है कि ज़्यादा फास्ट आप मतलब जो आपका डेस्टिनेशन है वहाँ पे आप ज़्यादा फास्ट नहीं जा सकते हो। ये गेट से सीधा चला जाएगा कालिम्पोंग, और मैं लेफ्ट टर्न लेके जाऊँगा। नीचे जो रास्ता गया है इस रास्ते से मैं सीधा चला जाऊँगा साउथ सिक्किम। मेरा कालिम्पोंग का एक सेपरेट वीडियो है जो मैंने डेलो जो फेमस एक पार्क है कालिम्पोंग का वहाँ पे गया था, तो आप नहीं देखे तो वीडियो ज़रूर देखना, आपको अच्छा लगेगा वो वीडियो। और जो मैं गया था तब बारिश के सीज़न में गया था, तो सुबह निकला था तो रास्ते में बहुत बारिश हुआ था। तो जो बारिश के सीज़न में जो रास्ते का कंडीशन होता है कि सिलीगुड़ी टू कालिम्पोंग या सिलीगुड़ी टू सिक्किम, मतलब कालिम्पोंग गेट तक, वो आप देख सकते हो वहाँ का उस वीडियो में। और सामने ये जो ब्रिज है, ये ब्रिज से हम सीधा चले जाएंगे साउथ सिक्किम। और कुछ दूर जाके हमको एक टर्निंग मिलेगा, उस टर्निंग से हमको टर्न लेके इस ब्रिज के ऊपर से हमको जाना पड़ेगा साउथ सिक्किम। और एक सीधा जो चला जाएगा वो सीधा चला जाएगा आपका गैंगटॉक। तो चलो आगे मिलते हैं। यहाँ से हम लोगों को आगे जाना पड़ेगा।
लगा कि शायद मुझे रुकेगा, रुक के बोलेगा कि पेपर चेक कराओ, शायद आगे शायद पेपर चेक कराएगा। चलो देखते हैं। तो रुकता है या नहीं रुकता है। अभी ये जो गेट है, ये गेट में लिखा है वेलकम सिक्किम, तो अभी हम सिक्किम में एंट्री कर रहे हैं। हाँ, नामची चारधाम, सिलीगुड़ी। हाँ है, हाँ सही है। थैंक यू सर। पेपर तो चेक नहीं किया, तो ऐसे पूछा कि पेपर सब सही है या नहीं, तो मैंने बोला हाँ सही है, और मेरा हमेशा बाइक का पेपर सही रहता है और सबको पेपर सही रखना चाहिए। तो यहाँ पे पेट्रोल पंप है, पेट्रोल तो है, शायद चला जाएगा, हो जाएगा, तो देखते हैं बाद में। ऊपर भी शायद पेट्रोल पंप होगा, तो वहाँ पे हम पेट्रोल भरवा लेंगे। एक्चुअली मैप पे मुझे देखना पड़ेगा कि एक्चुअली सिक्किम का जो नामची का रूट है वो कहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ शो नहीं कर रही है। तो हाँ, मैं सही रास्ता पे हूँ, तो चलो आगे मिलते हैं। बैग मेरा बैग का कंडीशन तो गया भाई, गया। इसको तो सही करना पड़ेगा, बहुत प्रॉब्लम दे रही है बैग को। चलो बैग को पहले ठीक करता हूँ। नहीं तो चाका में घुस जाएगा तो अभी बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। कुछ मंथ पहले कोविड-19 के जो रूल है उसके मुताबिक जो सिक्किम में एंट्री करने के लिए ट्रैवल कार्ड का ज़रूरत होता है। तो अभी मैंने कल रात में ट्रैवल कार्ड बनाया। मैं सोचा कि शायद चेक करेगा ट्रैवल कार्ड, लेकिन कोई भी ट्रैवल कार्ड मुझे एक्चुअली कोई भी पेपर मुझसे चेक नहीं किया। मैंने सुना था कि जो सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी का जो बाइक है या कार है उसमें पेपर ज़्यादातर चेक नहीं करते, लेकिन जो बाहर का बाइक है उसमें पेपर चेक होते हैं। उसमें उसका जो पेपर है जो बाहर से आते हैं उन लोगों का पेपर चेक करते हैं। और यहाँ का जो सिलीगुड़ी का पर्सन है, जो जलपाईगुड़ी या दार्जिलिंग का, तो इन लोगों के लिए थोड़ा मतलब कंसेशन करता है यहाँ पे सिक्किम। जो कि मेन गेट में जो पुलिस रहते हैं यहाँ का एक्चुअली अच्छा है, क्योंकि जो सिक्किम का जो मेन मार्केट है वो सिलीगुड़ी से ही ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं, सिलीगुड़ी से माध्यम से। मैंने सुना था कि जो अभी जो रोड का कंडीशन है जो साउथ सिक्किम का वो उतना अच्छा नहीं था, मतलब कुछ दिन पहले मैंने सुना था, लेकिन अभी तो मुझे जो रास्ता मिल रही है तो बहुत ही शानदार, बहुत ही ब्यूटीफुल रोड है। इस टाइप से जो रोड मिलेगा तो जाने करने का कुछ अलग सा ही मजा है। लेकिन बाद में कैसा रोड का कंडीशन हो तो पता नहीं है। तो मैंने एक वीडियो में देखा था कि वहाँ पे बोला था कि जो रोड का कंडीशन है बहुत ही बुरा है, लेकिन अभी तक तो मुझे मतलब सिक्किम में एंट्री करने के बाद उतना बुरा रास्ता तो मुझे नहीं मिला। वो तो अभी तक अच्छा ही मिल रही है। इस रास्ते से हम अभी जाएंगे नामची। नीचे जो रास्ता गया वो जाएगा जोरथांग, और ऊपर से जो रास्ता जाते हैं इसको इस रास्ते से जाना जाते हैं नामची। और नामची में पहले तो हम नामची जाएंगे, उसके बाद जो एक फेमस प्लेस है
चारधाम उस प्लेस में हम जाएंगे। और ये जो हिल है ये मिट्टी का कलर है, थोड़ा लाल सा गोल्डन कलर हो गया सर। गोल्ड मिट्टी वन टाइप ऑफ गोल्ड है, क्योंकि मिट्टी के बिना तो कोई भी जी नहीं सकते, कोई भी जीव। तो यहाँ पे साइन बोर्ड पे लिखा है नो प्लास्टिक। शायद सिक्किम में प्लास्टिक यूज़ करना माना है। तो यहाँ पे आप कभी भी सिक्किम आओ तो प्लास्टिक का जो कैरी बैग है, जो प्लास्टिक का बैग में कुछ भी सामान मत लेना, क्योंकि यहाँ पे प्लास्टिक यूज़ करना है तो आपको फाइन मिलेगा। तो कोई भी दिखेगा तो मतलब कोई पुलिस के नज़र में आ जाओगे तो यहाँ पे आपको फाइन मिलेगा। तो सिक्किम में कभी भी आओ तो प्लास्टिक बैग मत कैरी करो। हाँ, प्लास्टिक बैग आप बैग के अंदर रख सकते हो, वहाँ से बैग में कोई चीज़ डाल के, प्लास्टिक बैग में कोई भी चीज़ डाल के वो बैग के अंदर आप रख सकते हो। तो अभी हम एंट्री कर चुके हैं नामची में, और एक्चुअली ये सामने एक मैंने बोर्ड देखा, वहाँ पे लिखा हुआ था नामची जुरिसडिक्शन। मतलब अभी जो नामची का एंट्री पॉइंट है वो यहाँ से ही स्टार्ट होता है। भाई मज़ा आ गया। इस जो नामची तक, सिक्किम से नामची तक रास्ते इतना अच्छा है कंडीशन, क्या भाई। मैंने YouTube चैनल पे देखा कि इतना बुरा कंडीशन है रास्ते का, किधर गलत रास्ते से घुस गया, मतलब बहुत कुछ। एक्चुअली मतलब कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब रास्ता इतना अच्छा रास्ता मिला अभी तक, मतलब इतना अच्छा रास्ता तो शायद सिलीगुड़ी से जो तीस्ता बाजार तक जो रास्ता है वो भी उतना अच्छा नहीं था जो ये सिक्किम का जो रास्ता है। ओ भाई क्या क्या कहाँ पर जा रहे हैं हम, और कितना दूर। एक्चुअली सुबह से कॉन्टिन्यूसली राइड ही कर रहा हूँ डेस्टिनेशन तक। अभी वहाँ पे जाके थोड़ा शांति मिलेगा कि कब पहुँचाऊँगा वहाँ पे। अभी ऑलमोस्ट 11:30 शायद ऐसा कुछ टाइम हुआ है, तो शायद और 20 मिनट या तो 25 मिनट में मैं नामची तक पहुँच जाऊँगा। इधर से बाइक अलाउ नहीं है, बाइक अलाउ नहीं है, इधर से जाना पड़ेगा ऊपर से। नामची, नामची, हाँ नामची चारधाम, हाँ इधर से घूम के। ओके जी। अभी हम लोग गलत रास्ते से आ गए हैं, तो अभी तो एक्चुअली सिक्किम का जो रूल रेगुलेशन है वो तो उतना पता नहीं, तो इसलिए थोड़ा घूम के जाना पड़ेगा। पेडेस्ट्रियन, यहाँ पे लोग ज़्यादातर पैदल ही चलते हैं शायद। और ये क्या है इसको तो समझ में नहीं आ रही है। ये अभी हम ऑन द वे है चारधाम के, और यहाँ का जो वेदर है बहुत ही कूल फील हो रही है, बहुत ही ठंडा लग रही है ऊपर। और चारधाम और भी थोड़ा ऊपर है, मतलब कितना घूमने के बाद फाइनली मुझे मिला ठीक चारधाम। एक्चुअली मिला नहीं अभी तक मैं ऑन द वे भी हूँ, तो अभी मैं जा रहा हूँ। शायद कुछ टाइम लगेगा जाने में। बहुत ही ठंडा लग रही है ऊपर।
अभी जो टाइम है अभी 12:17 है जो टाइम है, लेकिन इस टाइम में भी ऐसा लग रहा है कि इधर शाम हो गई है। और यहाँ का जो वो ठंडा है, बहुत अजीब टाइप का एक ठंडा लग रही है यहाँ पे, मतलब अंदर घुस रही है, अंदर ऐसे फील हो रही है। तो अभी हम शायद ये है 4 धाम ना, सिद्धेश्वर धाम, अच्छा ये है। तो इधर से ना, अच्छा ठीक। सिलीगुड़ी। अब फाइनली हम एंट्री कर चुके हैं 4 धाम में। यहाँ पे आके शायद पार्किंग करना पड़ेगा। कितना? 20। बाइक कहाँ पे पार्किंग होता है? आगे जाकर यहाँ पे टॉयलेट है इधर इस साइड में ना, नीचे से जाना पड़ेगा। नहीं तो ऊपर मंदिर के पास नहीं है ना? अच्छा ठीक। ये कितना बजे तक खुला रहता है? 6 बजे तक ना। अंदर मंदिर में वीडियो को अलाउ है ना? वहाँ पे वीडियो अलाउ नहीं है। कर सकते हैं ना? मंदिर के अंदर अलाउ नहीं है। अच्छा ठीक है भैया, थैंक यू। अच्छा टिकट करना पड़ेगा ना? कहाँ से करना पड़ेगा? एक टिकट दीजिए, एक टिकट। इमरजेंसी कितना प्राइस? आने के टाइम में भी चेक करना पड़ेगा। जगन्नाथ बद्रीनाथ केदार।
भगवान ने इसमें भी एक गुण जबरदस्ती का निकाला। भगवान ने सोचा बुरी भली कैसे की सही पर काम तो मेरी मैया जैसा कर, तो एक भी नहीं। नाम क्या है? इतना कर पुत्रों का जो हरण कर आहार कितना बुरा, खानदान अच्छा होगा, राक्षस कुल में पैदा हो, खानदान के अच्छा। तो भगवान के प्रति कोई सात्विक भाव हो, वो भी ठाकुर जी के पास भी आई है, विश्वान कराने आई है, उनको जहर खिला के मारने की दुर्भावना के साथ एक भी अच्छा गुण इसमें नहीं है। तुमके बाबा वर्णन कर रहे पूरा पूतना लोक बालक राम जसी रुद्राधना तनंदत्वा वो तो एक भी नहीं था। भगवान का व्यवहार में इसका व्यवहार मां जैसा है, दुर्गा मैया जैसा है। सारे पापों पर पर्दा डालकर पूतना को भी गोविंदे पूतना बलि की कथा जो प्रेम पूर्वक श्रवण करेगा या वर्णन करेगा, इस कथा मैया तो खुशी के मारे नाचने लगी। अरे मेरो छोरा आज बड़ो रह गयो, ये तो अपने आप ही करवट बदल गयो। मैया ने तुरंत बुलायो नाई, हे नाई पूरे ब्रज में लगा दे तो भाई। काय बात की? बोले कह दियो करवट बदलवे को मिला हुआ है। मेरे लाला ने आज पहली बार अपने आप करवट बदली है, आज गीत गवाऊंगी मैं। मैया को तो गीत गवाने को कछु न कछु बहाना चाहिए। नाई ने लेके पूरे ब्रजवासियों में दुआई लगाई, गोपियां सब ले ले बधाई दौड़ी चली आई। जसोदा करवट बदलवे की बधाई होए। भैया बोली बहनाओ बार बार बधाई है, पर ज्यादा शोर मत मचाओ, छोरा वाली सोयो है। अल्लाह संसार फिर में गाड़ी के आसपास और गोपियां आंगन में झूम झूम से नाचना के गीत गाने लगी। अभी मैं चारधाम से रिटर्न होके जा रहा हूँ। तो अभी जो प्लेस में जाऊँगा वो है रोज गार्डन, उसके बाद तालेबीर एक प्लेस है, वहाँ पे मैं जाऊँगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वॉच माय फुल वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में हम और एक मिलते हैं।